Hello all my viewers and all my dear friends, welcome back to my channel once again। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दैट हाउ यू कैन कीप योर अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ योर स्टूडेंट्स यूजिंग गूगल फॉर्म। यहाँ आप मेरी लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी क्लास का अटेंडेंस रिकॉर्ड। जैसे हम अपने स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं डेली बेसिस पर, उसी फॉर्मेट में गूगल फॉर्म की हेल्प से हम अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड कैसे क्रिएट कर पाएंगे वो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हम अपनी हर क्लास के लिए एक पर्टिकुलर एक एक्सेल शीट क्रिएट करेंगे लाइक दिस। एक इस तरह की आप एक शीट क्रिएट कर लेंगे एक्सेल शीट अपनी हर क्लास के लिए। ये मेरी 4th बी क्लास की मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट की है जहाँ पर मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स का नाम लिखा है और मैंने यहाँ पर हर डेट का कॉलम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। आप शीट 1 की जगह यहाँ पर अपने शीट का नाम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये अक्टूबर मंथ की आपकी ये शीट है तो आप यहाँ पर अक्टूबर मेंशन कर दीजिए, फिर आप सेपरेट शीट बना लीजिए उसी क्लास का दूसरे मंथ का। तो आप इसी तरह से अपनी शीट क्रिएट कर लीजिए अपनी हर क्लास के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर अपनी 2 क्लासेस की शीट प्रिपेयर करके रखी है, 4th बी और 4th ए के स्टूडेंट्स की। अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हम एक गूगल फॉर्म की हेल्प से एक अटेंडेंस फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन करके अपनी गूगल ड्राइव से एक न्यू फॉर्म पेज ओपन करूँगी। आई विल क्लिक ऑन न्यू बटन एंड आई विल क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक फॉर्म। अब नया ब्लैंक फॉर्म जो मैं क्रिएट कर रही हूँ उसका नाम मैं यहाँ पर टाइटल में यहाँ पर दे दूंगी। इसका टाइटल मैं रखूंगी अटेंडेंस रिकॉर्ड। आप वो कुछ भी रख सकते हैं और साथ में मैं यहाँ पर क्लास मेंशन कर दूंगी, क्लास 4th बी। आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर क्लास में एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो आप साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट भी मेंशन कर दीजिए। लेकिन मैं 4th बी में 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन नहीं करूँगी। आप इसका नाम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड। डिस्क्रिप्शन में आप जो देना चाहे दे सकते हैं। अब हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स नेम का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट नेम का होगा। स्टूडेंट नेम में हम जो टाइप हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें यहाँ पर सारी लिस्ट अपने आप ही क्रिएट करनी पड़ेगी। सारे स्टूडेंट्स के नाम को यहाँ एंटर कराना है। तो अब यहाँ पर सारे नाम्स को एंटर कराना बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊँगी। जो एक्सेल शीट आपने पहले से ही क्रिएट करके रखी है अपनी क्लास की, आप यहाँ से सारे स्टूडेंट्स के नाम को कॉपी कर लीजिए। सारे स्टूडेंट्स के नेम को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रेस करिए Ctrl+C जो हमारा शॉर्टकट होता है कॉपी का। वापस से अपनी गूगल फॉर्म पर जाइए और यहाँ से ऑप्शन 1 के जगह पर आप यहाँ पर Ctrl+V जो हमारा पेस्ट का ऑप्शन होता है उसको यूज़ करके सारे नेम्स को आप पेस्ट कर लीजिए। तो ये आप ड्रॉप डाउन लिस्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी विदिन अ सेकेंड। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन होगा, मैं यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन लिखूंगी मार्क अटेंडेंस। यहाँ पर आप कुछ और भी दे सकते हैं। मार्क अटेंडेंस में यहाँ पर मैं क्या दूंगी, ये भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बनाएंगे। यहाँ पर मैं ऑप्शन दूंगी P मीन्स फॉर प्रेजेंट, दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर हमें सिर्फ P की ज़रूरत है, A की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास में आप शेयर कराएंगे लिंक, तो A की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में ही बनाना है, आपको अपने स्टूडेंट से एंटर नहीं कराना। हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा डेट का। डेट हम क्यों एंटर करवाएंगे, डेट जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो टाइप ऑटोमेटिकली डेट हो जाएगा यहाँ पर। ये इसको डेट टाइप सेलेक्ट होने का क्या पर्पस है वो भी मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगी, तब आप देख लोगे कि क्या होगा डेट से। अब आपको डेट क्यों सेलेक्ट करनी है उसका भी एक और रीज़न ये भी है कि आपको इसी लिंक को आपको डेली शेयर कराना है अपनी क्लास में, तो बच्चा डेट वाइज अपनी अटेंडेंस को वहाँ पर रिकॉर्ड करवाएगा। थर्ड हमारा होगा ऑप्शन सब्जेक्ट का। आपने अगर ऊपर ही सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है तो आपको यहाँ सब्जेक्ट का कॉलम देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं 4th बी में 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट को अलग अलग मेंशन करूँगी। तो ये मेरा फॉर्म अब क्रिएट हो चुका है। अब इस फॉर्म का प्रीव्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इसकी सेटिंग्स में कोई भी चेंज नहीं करना है, आपको इसकी सेटिंग ऐसे ही रखनी है। अब आपको यहाँ प्रीव्यू में मैं दिखा देती हूँ कि ये फॉर्म स्टूडेंट के पास किस तरीके से विजिबल होगा। स्टूडेंट के पास ये इस तरीके का फॉर्म विजिबल होगा। आपकी इस फॉर्मेटिंग इस फॉर्म की आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, थीम्स चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट के पास स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट सेलेक्ट करेगा, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को सेलेक्ट करेगा और अपना नाम सेलेक्ट करके यहाँ पर P सेलेक्ट करेगा। P सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमने डेट वहाँ पर जो टाइप सेलेक्ट किया था उससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे स्टूडेंट को अपने आप डेट एंटर नहीं करानी होगी।
वो जस्ट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा और उस डेट को सेलेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे 8 डेट चाहिए, तो मैं 8 पर क्लिक कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ डेट आ जाएगी। अगर ये जीके की क्लास है तो बच्चा जीके पे सेलेक्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देगा। यहाँ पर मुझे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बनाना था, ये गलती से मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना दिया है। तो सब्जेक्ट में आप चाहे कुछ भी बना दीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट या मल्टीपल चॉइस। तो अभी ये गलती से मेरा बना है, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बनाना था कि बच्चा ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से अपने ऑप्शन को चूज़ करे। तो मैं इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट ही कर देती हूँ। अब मैं इसको दोबारा से इसका प्रीव्यू आपको दिखा देती हूँ। गो बैक टू प्रीव्यू। अब यहाँ पर मैंने नाम सेलेक्ट किया बच्चे का, मैंने प्रेजेंट पे क्लिक किया, बच्चा यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर देगा और यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर देगा और सबमिट कर देगा। अब मैं यहाँ पर 2-3 रिस्पॉन्सेज आपको दिखा देती हूँ लेकर, क्योंकि इसके बाद आपको क्या करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर पर्टिकुलर एक डेट के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए आपको 2-3 स्टूडेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैं आपको अटेंडेंस रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करा लिया है अपनी साइड से। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपको रिस्पांस कैसा मिलेगा जब सारे स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर देंगे। तो मेरे पास 3 रिस्पॉन्सेज आ गए हैं क्योंकि 3 बच्चों ने अभी अटेंडेंस रिकॉर्ड की है। ये आप ऑनलाइन क्लास में अपने लिंक को शेयर कराएंगे और शेयर कराने के लिए आपको सबको ही पता है कि आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस URL को शॉर्टन करके और इस लिंक को कॉपी कर देंगे उनके चैट बॉक्स में, जहाँ से बच्चे इस लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब मैं एक्सेल शीट में देखती हूँ कि ये रिस्पॉन्स आपको किस तरह से मिलेगा। क्रिएट बटन। अब आप देखोगे कि आपके सारे स्टूडेंट्स के रिस्पांस आपको इस तरीके से विजिबल हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के नेम होंगे, यहाँ पर P लिखा होगा और यहाँ डेट और सब्जेक्ट मेंशन होगा। अभी हमें यहाँ पर किन दोनों ऑप्शन की ज़रूरत है। यहाँ डेट आपने मेंशन की हुई है 8 डेट। अब जब आपके पास बहुत सारी डेट्स की आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ ये लिस्ट जो एक्सेल शीट है बहुत ज़्यादा फिल हो जाएगी। उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी कि आप क्या करेंगे। पहले आप देख लीजिए आपको क्या करना है। 8 डेट की आपको अटेंडेंस चाहिए अपने स्टूडेंट्स की। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को, स्टूडेंट नेम और मार्क अटेंडेंस वाले कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने लैपटॉप पर एक न्यू एक्सेल फाइल ओपन करनी है, ब्लैंक। ये बिल्कुल ब्लैंक एक्सेल फाइल है। यहाँ पर आपको फर्स्ट सेल में क्लिक करने के बाद अपने डाटा को यहाँ पर पेस्ट करना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस कर देती हूँ। मैंने वहाँ पर अभी कॉपी नहीं किया तो हम वापस चलते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँगी जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ, और इस ब्लैंक शीट पे मैं पेस्ट कर दूँगी। ये डाटा आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब पेस्ट करने के बाद अब आपको कहाँ जाना है, अपनी फाइनल शीट पे जहाँ पर आपको अपने स्टूडेंट की अटेंडेंस को मार्क करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 8 डेट की अटेंडेंस को मार्क किया हुआ है क्योंकि मैंने अटेंडेंस ली थी क्लास में। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ एक अलग सेल में। फॉर एग्जाम्पल हम इस 9 डेट को मान लेते हैं कि इस सेल में आपको आज की डेट को फिल करना है, आज के अटेंडेंस को फिल करना है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ से हम शीट में देखेंगे, फिर कान्हा बिंदल का नाम ढूंढेंगे, फिर वहाँ पर P टाइप करेंगे। हमें वो सब कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको एक एक्सेल का फॉर्मूला है, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। उस फॉर्मूला को यूज़ करके हमारी अटेंडेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। वो कैसे, उस फॉर्मूला को आप ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर टाइप करूँगी =V लुक अप, आपको ये लिखना है =V लुक अप, = आपको ज़रूर लगाना है। वैसे ये फॉर्मूला मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। जैसे ही आप V लुक अप लिखेंगे आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है, ये वाला ब्रैकेट। जैसे ही आप ब्रैकेट लगा दोगे तो आपके सामने ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू हमारे लिए क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम, क्योंकि हम इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अपनी इस वाली शीट में से डाटा को मैच करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इस A कॉलम पर जाऊँगी, स्टूडेंट्स के नेम के कॉलम पर जाऊँगी, A जहाँ लिखा A, वहाँ अपने कर्सर को ले जाकर क्लिक कर दूँगी। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा मेरा नेम्स वाला। फिर मुझे क्लिक करने के बाद जस्ट कॉमा लगाना है और कुछ नहीं करना। कॉमा लगाने के बाद आपको जाना है अपनी उस एक्सेल शीट में जहाँ पे अभी टेम्परेरी आपने ये डाटा को क्या किया है, कॉपी किया है। अब आपको यहाँ पर ये जो पूरा टेबल आपके सामने आएगा, उस पूरे टेबल को आपको यहाँ पर जस्ट सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे, ड्रैग कर लेंगे और पूरे टेबल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे जैसे ही आपके फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली चेंजेस आपको दिख जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं क्लिक नहीं करना। जब टेबल सेलेक्ट हो जाएगी तो आप कॉमा लगा दीजिए। कॉमा लगाने के बाद आपके सामने फिर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। वहाँ पर लिखा होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब आपको लिखना है कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि आपको कौन सी वैल्यू को वहाँ पर एंटर कराना है।
मीन्स हमें P चाहिए, हमें जो इस वाले कॉलम में फिल करवाना है। तो ये हमारा कॉलम का क्या नंबर है, ये कॉलम का नंबर है 2, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम। अगर यहाँ पर एक और कॉलम होता तो हम उसको 3 असाइन करते। तो ये इस तरीके से चलता है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 1 2 3 4 लाइक दिस। तो ये सेकंड कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। आप 2 जैसे ही लिख दोगे फिर फॉर्मूला विजिबल होगा। अब आपको 2 लिखने के बाद कॉमा लगाना है। जैसे ही आप कॉमा लगाओगे तो आपके पास ये 2 ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे। आपको इसको सेकंड वाले को क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है। फॉल्स के ऊपर जाइए, माउस को कर्सर को लेकर जाइए और डबल क्लिक कर दीजिए। फॉल्स वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप। अब आपको यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है क्योंकि हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। ब्रैकेट लगाने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए और आप जाइए। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप अपनी इस वाले फाइनल टेबल पे आ जाओगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे NA लिखा हुआ है। NA क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये जो जिया मित्तल नाम की बच्ची है वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ 3 बच्चे प्रेजेंट हैं आज क्लास में, बाकी कोई और बच्चा प्रेजेंट है ही नहीं। तो अभी आपको क्या करना है, पूरे कॉलम को फिल करने के लिए आपको अपने इस वाले सेल के ऊपर क्लिक करके इस सेल के कॉर्नर पर अपने माउस को लेकर जाना है। जब आपका माउस प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली, अब मैं देखो यहाँ पर मूव कर रही हूँ अपने कर्सर को, तो ये किस तरह का साइन विजिबल है। अब मैं इसको इसके कॉर्नर पर लेके जाऊँगी तो देखिए मेरा कर्सर का साइन प्लस बन गया है। तो आपको जब ये प्लस बन जाए तो आपको यहीं पे क्लिक करके नीचे तक ड्रैग कर लेना है, पूरा लास्ट तक जहाँ तक आपके स्टूडेंट्स के नेम है। तो आप ड्रैग कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ड्रैग करने के बाद अब आप देखेंगे कि हर जगह NA लिखा हुआ है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के सामने P लिखा हुआ है। अब आप देखोगे कि किन स्टूडेंट्स के सामने P लिखा है। काना बिंदल जो कि क्लास में प्रेजेंट थे, कृष्णा त्यागी और मयंक मिश्रा। कृष्णा त्यागी और मयंक मिश्रा ये अपने आप P आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि उसने वैल्यूज़ को मैच कर लिया कि किन बच्चों के सामने उसको P एंटर कराना है। अब आपको क्या करना है, लास्ट एंड फाइनल स्टेप, आपको इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे D के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसी D के ऊपर वापस जाना है और आपको राइट क्लिक करके पेस्ट करना है वैल्यू, जहाँ पर 1 2 3 लिखा है, इसको आपको ऐसे पेस्ट कर देना है। तो ये इसके बाद आपको इसको छोड़ देना है। ये पेस्ट हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो वैल्यूज़ थी यहाँ पर, अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसको मैंने क्यों कराया है, लास्ट जो हमारा फाइनल स्टेप है, क्योंकि जब आप इस फाइल को क्लोज कर देंगे तो वो आपसे बार बार एक एरर मैसेज आ जाएगा या फिर एक मैसेज आपको डिस्प्ले होगा कि ये जो आपकी जो सेल आपने जो वैल्यूज़ लिए हैं आपने किसी और सेल से आपने किसी और एक्सेल शीट से रेफरेंस लिया है। तो अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो वैल्यू यहाँ पर आपने एंटर कराई है वो एक वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है, वो फॉर्मूला नहीं रही। अब आप कहेंगे कि ये जो NA लिखा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको आप मैनुअली चेंज कर लीजिए। इन सब की जगह पर आप A मेंशन करा दीजिए। तो मैं यहाँ A टाइप कर दूंगी और जहाँ जहाँ मेरे स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं उसको मैं वहाँ पर A लिख दूंगी। और ऐसा बहुत कम होगा कि A वाले बच्चे आपके कम मिलेंगे, आपको P वाले बच्चे ज़्यादा ही मिलेंगे। तो आपको मैनुअली जो A एंटर कराना है वो कम, और आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। NA का मतलब आप समझ जाइए कि हमारी क्लास में जो बच्चा है वो आज एब्सेंट है। तो एक प्रॉपर शीट को बनाने के लिए आप इसकी फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसको चाहिए कि आप ये सारी वैल्यूज़ मिडिल में आनी चाहिए, तो पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और इस मिडिल पे क्लिक कर दीजिए। ये फॉर्मेटिंग के हमारे सारे ऑप्शंस हैं। आपको कलर चेंज करना है, मीन्स जो बच्चे एब्सेंट हैं तो इन सबको सेलेक्ट कर दीजिए A वाले सेल्स को, और यहाँ से इनका कलर रेड में चेंज कर दीजिए, जिससे कि आपको हाईलाइट हो जाए कि A मीन्स जो रेड है वो एब्सेंट है, P जो प्रेजेंट है। यहाँ पर भी मैं A एंटर करा देती हूँ, ये भी A हो जाएगा, और इसको भी मैं A कर देती हूँ यहाँ से हटाकर। और कॉपी पेस्ट करने के लिए हम इस तरह से भी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर भी A कर दिया और इसको यहाँ पर भी A कर दिया। अब मुझे ये सबको भी रेड करना है तो मैं सेलेक्ट करूँगी और इनको रेड मार्क कर दूँगी। ये छोटी छोटी मैनुअल चीज़ें हैं जो कि इनकी ज़रूरत भी नहीं है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आपको आपका पेज किस तरह से डिस्प्ले हो, वो फॉर्मेटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपका पेज यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है, ये सेम आपके स्कूल में जो आप अटेंडेंस रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं डेट वाइज, उस तरीके से आपकी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क हो जाएंगी। अब आप एक ही एक्सेल शीट से सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देख पाएंगे कि कृष्णा गुप्ता ने किस दिन क्लास अटेंड की थी या नहीं। अब यही काम आप मैनुअली करते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, तो उसमें भी आपको टाइम लगता ही है।
तो उससे कम टाइम आपको ये काम करने में लगेगा और आपका एक परमानेंट रिकॉर्ड आपके पास एक सॉफ्ट कॉपी में आपके पास रहेगा। इसको आप इजीली प्रिंट आउट निकाल लीजिए अगर आपको इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो। चलिए, तो मैं आपको एक फाइनल चीज़ बता देती हूँ कि अब आपको क्या करना होगा। डेली बेसिस पर आप इसी अटेंडेंस के लिंक को आप शेयर कराएंगे अपनी क्लास में, तो इस लिंक को आप कहीं पे कॉपी करके रख लीजिए। डेली इसी लिंक को आप अपनी क्लास में शेयर करा दीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि जब आप डेली इस क्लास को इसी लिंक को कॉपी कराएंगे अपनी क्लास में तो किस तरह से आपके पास रिस्पॉन्स मिलेगा। तो वो मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। अभी मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फिल कराकर और दूसरी डेट के लिए, फॉर एग्जांपल आपने 8 डेट का अभी लिया था, अभी मैं 9 डेट के लिए कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के लिए अभी यहाँ पर मैं सबमिट करा रही हूँ। फॉर एग्जांपल 8 डेट को आपकी जीके की क्लास थी और दूसरी डेट में आपके दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है। तो यहाँ पर जब बच्चे इसी फॉर्म को दोबारा से फिल करेंगे अलग डेट के लिए तो आपको क्या करना होगा। तो मैं सबमिट करती हूँ। मैंने 2 बच्चों का रिस्पॉन्स लिया है। अभी मैं इसका रिस्पॉन्स देख लेती हूँ। अब आप देखेंगे 5 रिस्पॉन्स आपको मिल रहे हैं। 5 मीन्स तो कल के 3 थे मेरे जो मैंने 8 डेट के लिए फिल करे थे और 2 मेरे आज के हैं 9 डेट के। अब आपको इन्हें कैसे सेपरेट करना है। अब आप कहोगे कि ये अब हम सारे कॉपी कैसे करेंगे, हमें तो ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिल्टर अप्लाई करना है। तो आप क्लिक करिए 1 वाले ऑप्शन पे, जहाँ 1 लिखा है वहाँ पर आप एक क्लिक कर दीजिए। फिर आप जाएंगे इस ऑप्शन पे जो फिल्टर ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हर कॉलम के नेम के सामने ये आपको विजिबल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर डेट को फिल्टर करेंगे। डेट को फिल्टर करने क्योंकि अब आपको 9 डेट की अटेंडेंस चाहिए। तो अब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 8 वाले जो के सामने जो टिक है इसको हटा देंगे। आपने हटा दिया। अब आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे अब आपके पास सिर्फ 9 डेट की आपको प्रेजेंट यहाँ पर दिख रही है बच्चों की, 8 की नहीं दिख रही है। तो आप इस तरीके से अपने डाटा को फिल्टर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आप बस इतने डाटा को यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और अपना सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो करिए जो मैंने आपको अभी बताया था। तो आपको फिर बार बार अपनी अटेंडेंस फॉर्म को क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। एक ही अटेंडेंस फॉर्म से आपका सारा काम डेली बेसिस पे हो जाएगा। बस आपको एक बार एक्सेल शीट तो क्रिएट करनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स की, जो मैंने आपको बताई थी ये वाली, दिस वन। ये तो आपको हर क्लास के लिए एक बार क्रिएट करनी ही पड़ेगी। आपको फिर डेली बेसिस पर बस आपको अटेंडेंस यहाँ पर फॉर्मूला लगाकर यहाँ पर यूज़ करनी है। होप कि ये मेथड आपको पसंद आया हो। मेरा ये बिल्कुल न्यू मेथड है, आपको किसी भी वीडियो में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से एक एक्सेल शीट में एक फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाकर आपकी एक प्रॉपर अटेंडेंस रजिस्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है इस चीज़ को यूज़ करने में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने कमेंट शेयर करिए। और अगर आपको कोई और डाउट भी होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करिए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर आज नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।